हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका चैलेंजर विद सोनू क्लासेस में, सोनू विद चैलेंजर क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या जानेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे, वो भी बीएससी फर्स्ट। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री यूनिट क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स। कौन कौन से? वीक केमिकल फोर्सेस एंड सिंपल बॉन्डिंग। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन स्पीसीज लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स etc। ये क्या कह रहा है? फोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है बॉन्ड फार्मेशन। क्या हुआ? बॉन्ड फार्मेशन इज अलाउ, मतलब ये क्या कर रहा है? बॉन्ड फार्मेशन इज अलाउ या ऑलवेज, क्या है? ऑलवेज क्या है आपका? ऑलवेज है, ऑलवेज एक्जोथर्मिक बिटवीन ड्यूरिंग बॉन्ड फार्मेशन। जब बॉन्ड फार्मेशन होता है तो क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक। और एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और एक्जोथर्मिक को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? डेल एच इक्वल टू माइनस नेगेटिव। अब इसको हम लोग समझते हैं कि देखो भैया, जब ये क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, क्या कोई एक एटम्स है, ठीक है, उसके पास क्या है? पॉजिटिव आयन है, प्लस कोई एक और एटम्स है, उसके पास नेगेटिव आयन्स है। ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की तरफ मोड़ करता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया तो ये क्या करेंगे? दोनों लोग ओवरलैप करेंगे तो क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव साइन है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे। जैसे कहेगा कि अरे मालिक, मैं तो आप ही के कक्षा में घूमते घूमते, ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या सराउंडेड हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो कहेगा अरे मालिक, हम आप ही के कक्षा में घूमते घूमते परेशान हो गए। ये भी दूसरे मालिक्यूल है, जिसे हम H2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अरे मालिक, हम आपके ही कक्षा में घूमते घूमते परेशान हो गए हैं नौकरी करते करते। तब जैसे ही अपने पड़ोसी को देखता, अरे बाप रे बाप, ई का हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, हमसे बढ़िया, चलो भैया दोस्ती करते हैं। इधर के भी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? चलो भैया दोस्ती करते हैं। तो देखो भैया, जब एक दूसरे को इन्होंने देखा तभी इनके बीच में क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं? जैसे इनके पास क्या है? 10 एनर्जी है, इसके पास 10 एनर्जी, इन्होंने 5 एनर्जी दिया और इन्होंने 5 एनर्जी दिया। तो बताओ भैया, इसके पास एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? ना कम। जहाँ पे एनर्जी कम होगी, एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज का मतलब छोड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड डिसोसिएशन क्या कहता है? बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड डिसोसिएशन इज अलाउ या ऑलवेज, ठीक है, अलाउ या ऑलवेज इंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा H इक्वल टू पॉजिटिव बिटवीन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन या बिटवीन ड्यूरिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। अब जैसे भैया ठीक है भैया, अब इन्होंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ ने देख लिया। अब ये क्या कर रहा है कि अब मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी है। अब इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए, इनके इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गए। सोचो भैया, जो कंपनी थी 10 रुपये और 10 रुपये, 10-10 की एनर्जी लगाया था। अब उनके 5-5 शेयरिंग हुआ तो यहाँ पे 10 हुआ था। फिर यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करेगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो वो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो भैया, एक डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है।
अब यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये एनर्जी डायग्राम है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एनर्जी ग्राफ है। ठीक, एनर्जी ग्राफ आपका मूव कैसे करेगा भैया, मूव इस साइड से करेगा। किस साइड से, इस 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 साइड से। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम दूसरे एटम को देखा, देखा कि नहीं देखा, देखा। ठीक है साहब, देखा। दो आंखें मिली तो कितनी आंखें हुई, 4 आंखें हुई। ठीक है, जैसे ही 4 आंखें हुई, ये दोनों पास आने की कोशिश किए, अप्रोच किए, कोशिश किए, तो ये दोनों पास आए तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जब हुआ तो बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब बताओ, जहाँ पे इन्होंने देखा बस बर्बादी वहीं से शुरू, समझ में आया, जहाँ पे देखा बर्बादी वहीं से शुरू। अब इन्होंने जैसे ही देखा, हाँ भैया अब बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है बनने दीजिए। इन्होंने जैसे ही देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड तो बना। अब एक ऐसा समय आया जहाँ पे बॉन्ड बना, एनर्जी बहुत कम हो गई। क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई, सबसे कम एनर्जी हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड, जहाँ पे कम एनर्जी होगा वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड रिलीज हो रहा है, अरे सॉरी एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए। अब जैसे भैया इन लोगों में क्या होता है, दूरियां आती है। क्या होता है, दूरियां आती है। ठीक है, अब जैसे दूरियां आती हैं तो इन दोनों में क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, मतलब बॉन्ड अलग अलग होता है। तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। समझ में आया, ये हमारा ग्राफ प्लॉट कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम आप लोग देखते हैं आगे क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वैलेंसी इज ए कंबाइन ऑफ पावर ऑफ द एटम। वैलेंसी इज ए कंबाइन, कंबाइन मतलब जुड़ना। ठीक है, पावर ऑफ एटम, एक एटम का ऐसा पावर है, क्या करता है, वैलेंसी को जोड़ता है। क्या करता है, वैलेंसी को जोड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट में एक एस कि हाइड्रोजन के फैमिली में कितना वैलेंसी होता है और बेरिलियम के फैमिली में कितना वैलेंसी होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो एटॉमिक नंबर है जो 1s1, क्या होगा, 1s1। यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। ठीक है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। अब जैसे हम लोग अगर लिथियम का, देखिए यहाँ पे लिथियम है ना, अगर मैं लिथियम का निकालूं, अगर मैं यहाँ पे लिथियम का निकालूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और हमारा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 1s2 2s1। अब देखो भैया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, मतलब लिथियम की भी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, सोडियम का कितना है, 11 है। सोडियम का भी देख लेते हैं, ठीक, ये 11 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6 और 2p6 3s1, क्या होगा 3s1। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने में भैया, 1 है। तो आपको मालूम चल गया कि हाइड्रोजन के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हाइड्रोजन के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, पढ़े होगे तो बताओगे, वैलेंसी 1 होगी। कितनी होगी, 1। समझ में आया, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, वैलेंसी क्या है, 1 होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बेरिलियम, बेरिलियम का, अब इनका ट्रिक भी है हम लोग को याद है। ठीक है, क्या हमारे, ठीक है, इसका भी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। हमारे लिए ना करो रब से, ठीक है, फरियाद। क्या है, फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर जो है उसको भी हम बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। कैसे, ये भी देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, 1। कितना होता है,
एक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसमें हम ऐड क्या करेंगे, उसमें ऐड हम करेंगे 2, 8, 8, 18, 18 और 32। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा हर एटॉमिक नंबर सबका याद हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब हाइड्रोजन है, लिथियम कितना होगा, इसमें 2 ऐड करो तो 2 ये 3, ठीक है। अब 3 में 8 ऐड करो, सोडियम कितना होगा 11, 11 में 8 ऐड करोगे तो पोटेशियम का कितना होगा 19, और रूबियम का कितना हो जाएगा 18 ऐड करोगे तो, अब देखो 8 8 16 1 17 मतलब 37, कितना हो जाएगा 37। फिर उसके बाद 37 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 37 है 8 7 कितना होता है 15 होता है, मतलब क्या हो जाएगा 55, ठीक। अब यहाँ पे 55 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 87, कितना आ जाएगा 87, ठीक। यहाँ पे लिखा नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 87। समझ में आया, सबका एटॉमिक नंबर सिंपल तरीके से याद होगा यार, समझ में आया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो आपका सेकेंड है, एस ब्लॉक का सेकेंड एलिमेंट है, उसको हम लोग देते हैं, ठीक है, जो बेरिलियम का ग्रुप होता है। चलो जी इसका भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलो जी आपको मालूम है, यहाँ पे देखो फिर से लिख देता हूँ, क्या था, हमारे लिए ना करो रब से परहेज, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इतना ठीक है। क्या था यहाँ पे, क्या था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बड़ा आसान है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग, इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग 2, फिर उसके बाद इसमें फिर और कितना जोड़ेंगे 8, फिर उसके बाद 8, 18, 18, 32, ठीक, इतना जोड़ेंगे। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन का 1 है तो इसमें 2 जोड़ेंगे 3, ठीक है, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, ठीक, 19 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, और 37 में 18 जोड़ेंगे 55, ठीक, कितना हो जाएगा 55, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा जी 87, कितना आ जाएगा 87, 5 2 7, ठीक है, 5 3 8, 87। अब इसी तरह सेकंड वाला एलिमेंट क्या कहता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब आपको मालूम है लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा 4, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का कितना, सोडियम का 11 तो मैग्नीशियम का कितना होगा 12, पोटेशियम का 19 है तो कैल्शियम का कितना होगा 20, ठीक। इसी तरह 37 है तो इतना 38, फिर उसके बाद 55 है तो 56, फिर 87 है तो 88। बहुत ही सिंपल तरीके से एस ब्लॉक का एलिमेंट याद हुआ कि नहीं, याद हुआ ना, एस ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है, याद हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। अब एस ब्लॉक का एलिमेंट याद हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखो जी, हाँ हमने बताना भूल गया कि यहाँ पे जब वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है, तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 1s2, ठीक है। फिर उसके बाद 1s2 2s2 कितना होगा 2s2, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 2, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो आपको मालूम है बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, कितनी होगी 2 होगी। समझ में आया। अब जैसे मैग्नीशियम का कितना है जी, मैग्नीशियम का चलिए 12, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना है 12 है, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो फिर हम लोग निकालेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 1s2 2s2, ठीक है, 2s2, फिर उसके बाद 2p6 3s2। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 6 4 10 2 12। अब आपको मालूम चला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अब मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2,
तो इसी तरह हर एलिमेंट का हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट देखते हैं, ठीक, पी ब्लॉक का एलिमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट देख लेते हैं हम लोग। पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाता है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, सब हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक। कितनी होती है वैलेंसी, क्या होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट, कैसे होता है, सब कुछ A to Z हम लोग देखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, पी ब्लॉक का एलिमेंट, क्या देख लेते हैं हम लोग, पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक, पी ब्लॉक का एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे पी ब्लॉक का एलिमेंट देखने के लिए क्या हो जाएगा, अब आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होगा जी, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब आपको मालूम है कि जो बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे बेरिलियम का कितना था 4, तो बोरान का कितना हो जाएगा 5, समझ में आया, बोरान का कितना हो जाएगा 5। अब इसका भी ट्रिक है, हम लोग ट्रिक के ही हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 8, फिर 18, फिर 18, फिर कितना जोड़ देंगे 32, ठीक, 32। अब यहाँ पे देखो, अब 5 में से 18 जोड़ के कितना हो जाएगा 13, ठीक, कितना हो जाएगा 13, 5 में से 18 जोड़ोगे 13, 13 में 18 फिर जोड़ोगे 31, फिर उसके बाद 31, 31 में 18 जोड़ोगे 49 आएगा जी, 49 में 18 जोड़ोगे 81 आएगा जी, जोड़ लेना, 8 2 10, ठीक है, कितना जाएगा 8 2 10, 9 2 11, ठीक है 81। अब इतना आ गया। अब आपका मालूम है कि बैगन, ट्रिक क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा ट्रिक देखेंगे, दूसरा ट्रिक, ठीक है, दूसरा ट्रिक देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कहे शिव जी, कार्बन वाला, ठीक है, कहे शिव जी सुनो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, क्या कह रहे हैं, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ट्रिक एकदम पेज पान याद करवाएंगे जी, ठीक है। अब देखो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, फिर उसके बाद और अपना ट्रिक है, दूसरा ट्रिक देखते हैं यार, ट्रिक ही ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक वाला, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा जी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद आएगा, नाना हो गया, ऑक्सीजन वाला परिवार, उ स से टीपो, उससे टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम वाला। इतना आसान तरीके से याद करवा रहा हूँ यार, बहुत ही आसान तरीके से, समझ में आया। फिर एक नया है आपका, वो वाला है क्या, फ्लोरीन वाला परिवार का, फ्लोरीन वाला परिवार का देख लेते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आराम से। और फिर उसके बाद एक है, फिर उसके बाद है एक, फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या है, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ठीक, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। अब देखो भैया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब हाइड्रोजन का 1 होता है तो लिथियम का कितना हो जाएगा, लिथियम का कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब देखो फिर उसके बाद, अरे सॉरी हीलियम का, सॉरी हीलियम का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है। फिर उसके बाद आराम से कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 9 और नियान का 10, ठीक, नियान का 10। फिर उसके बाद एल्युमिनियम का 13 है, तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, ठीक। फिर उसके बाद 31 है, 32, 33, 34, ठीक है, 35, 36, फिर उसके बाद 49 है, ठीक है 50, 50 है जी, अरे 50, 51, 52, 53, 54, जिनान का कितना हो जाएगा 54। अब 81 है, 81, 82, 83,
84, 85, 86। ठीक, अब हम लोग को देखना है इसका वैलेंसी। क्या देखना है? वैलेंसी देखना है। ठीक है, अब वैलेंसी देखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अब हमने क्या लिख दिया? पी ब्लॉक के तत्व। अब हम एक बार फिर से ट्रिक बताते हैं। बेटा मांगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला। हम एक बार फिर से ट्रिक बता रहे हैं। क्या होगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। उस से टीपो फिर कल बाहर आई आंटी। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम लोग को निकालना है एक एक की वैलेंसी। ठीक है, जैसे जो बोरान वाला परिवार है उसकी वैलेंसी कितनी होगी ये हमको देखना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं बोरान के परिवार का वैलेंसी। ठीक, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, कितना है? 2p1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई जी। अब यहाँ पे देखो 2 1 3, देखो 2s2 और 2p1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 1 3। तो यहाँ पे जो बोरान वाले परिवार के तत्व हैं उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। इसका हम लोग लिख देते हैं 3, 1 2 और 3। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग कार्बन वाला देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? वो देख लेते हैं हम लोग। इसको पहले इरेज किया जाए, ठीक, इरेज कर दिया जाए, तब थोड़ा इरेज कर दिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाए। ठीक, अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कार्बन, अरे जी चलो जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, कितना है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p2। क्या हो जाएगा? 2p2। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ से 2p2, अब देखो यहाँ पे 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, जानते रहिएगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फिर उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का देख लेते हैं हम लोग। पहले इरेज कर दिया जाए, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का देखा जाए। ठीक, अब नाइट्रोजन का देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, थोड़ा लिखने में आसानी होगा। नाइट्रोजन के परिवार वाले देख लेते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? ठीक, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी। नाइट्रोजन कितना है जी? 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग लिख देते हैं एटॉमिक नंबर 7। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम इधर चलो जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और फिर उसके बाद 2p3। अब आपको मालूम चला कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर 7 है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 2 कितने हो जाते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 5। मतलब नाइट्रोजन पे कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस है 5। ठीक है, अब फिर उसी के बाद हम लोग ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का। सभी रेज कर दिया गया। ठीक, ऑक्सीजन का अब आपको मालूम है ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 8 होता है। कितना होता है?
8। जैसे नाइट्रोजन नाना पाटकर सूर्य सब के उस फिर उसके बाद क्या होता है, कहे शिव जी फिर सोनू पार्वती, नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8। तो अब देखो इसके परिवार का कितना हो जाएगा 1s2 2s2 फिर उसके बाद 2p4 क्या हो जाएगा 2p4। अब देखो इस पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, कितने हैं ऑक्सीजन पे कितने हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 2 6। तो इसके परिवार के तत्वों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो अब वैलेंस कितना हो जाएगा इसके पास 6। ठीक, फिर अब हम लोग देखते हैं क्या फ्लोरीन का देख लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो इसके परिवार के सदस्यों की वैलेंसी कितनी होगी वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, एकदम बने रहिए, लाइक तो ठोक के जाइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, शेयर वर्क करिए करिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वैलेंसी 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा जी 5 2p5। अब देखो 2 2 4 5 9। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी 2 + 5 कितना होता है 7 होता है। 2 + 5 कितना होता है 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई फ्लोरीन की 7, कितनी होगी 7। तो मतलब 7 बना दो जी, मतलब कि ये क्या कर सकता है 7 वैलेंसी आउटर वाले ऑर्बिटल पे रखता है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको मालूम है जो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है भैया। ये स्टेबल होता है, मुकेश अंबानी से भी बड़े होते हैं जी भैया। इनसे कोई मतलब नहीं होता दुनिया के लिए, दुनिया भाड़ में जाए, चाहे डूबे चाहे मरे, आंधी तूफान आए, इनसे कोई नहीं मतलब है। ठीक है, तो ये भैया मगन मस्त में रहते हैं, मतलब क्योंकि इनका ऑक्टेन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। चलो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, देख ही लेते हैं भैया ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। चलो जी 1s2 2s2 2p6 2p6। अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भैया 2 + 6 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब आपको मालूम चल गया नियॉन पे कि वैलेंसी कितनी होती है 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक, यही तो राज है भैया इनका, समझ में आया? यही सब चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। तो आज हम लोग जाने क्या केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जाना, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक के बारे में जाना, ग्राफ के बारे में जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आज हमने देखा वैलेंसी। ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्द अपलोड करेंगे, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो अपलोड हो रही हैं, जल्द ही आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी भी अपलोड होगी, बॉटनी भी अपलोड होगी। ठीक है, आने वाले समय में आप लोगों को बैच दिया जाएगा, बैच बनाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग बनते रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों जो भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।